ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उस समय की है जब मैं केवल 12 साल की थी। मेरी उम्र कम थी, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो आज भी मुझे बुरी तरह डराता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी अकेले रात में नहीं जाती, और जब भी बाथरूम जाना होता तो हमेशा घर के अंदर ही जाती थी। वह दिन था जब मैं अपनी माँ के साथ एक जागरण में गई थी। हमसे पहले घर में कुछ किराएदार रहते थे और उनमें से एक मेरी अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मन्नू था। मन्नू का परिवार बहुत धार्मिक था और वे अक्सर जागरण करवाते थे। उस दिन भी मन्नू अपनी बुआ के घर जागरण कर रही थी और उसने मुझे भी फोन करके बुलाया। मैं अपनी माँ के साथ वहां चली गई। जागरण बहुत अच्छा चल रहा था। सभी लोग भक्ति के रस में डूबे हुए थे और गाने की आवाज हर जगह गूंज रही थी। लेकिन अचानक मुझे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने मन्नू से कहा, मन्नू, मुझे बाथरूम जाना है। मन्नू ने कहा, यहां घर में तो बाथरूम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सड़क के किनारे एक लाइन से बने हुए बाथरूम है। आओ वहां चलते हैं। मैंने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है, और हम दोनों उस सुनसान सड़क पर चल पड़े। उस समय रात काफी हो चुकी थी और सड़क पर बहुत कम लोग थे। एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन मैं और मन्नू एक दूसरे के साथ चलते रहे। मुझे बाथरूम जाने की बहुत जरूरत थी, इसलिए मेरी पैदल चलने की गति थोड़ी तेज हो गई। हम दोनों जब बाथरूम के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि सारे बाथरूम खुले थे। लेकिन जैसे ही मैं पहले बाथरूम की ओर बढ़ी और उसका गेट खोला, मेरे होश उड़ गए। अंदर एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और उसकी मुस्कान किसी भयानक चीज जैसी थी। मैंने डरते हुए मन्नू से कहा, मन्नू, इसमें कोई बैठा है। मन्नू ने एक बार फिर से घबराते हुए कहा, अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दूसरी बाथरूम में जाओ, कुछ नहीं होगा। मैंने उसका कहा मान लिया और दूसरी बाथरूम की ओर बढ़ी। लेकिन वहां भी वही औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अब मेरी घबराहट बढ़ गई। मैंने मन्नू से कहा, सभी बाथरूम में औरत ही बैठी है, मैं क्या करूं? मन्नू मुझे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। बाथरूम के अंदर उस औरत के अलावा कुछ और था। जैसे ही मैंने अगला बाथरूम खोला, औरतों का एक पूरा झुंड सामने था। उनकी लंबाई बहुत अधिक थी और उनका चेहरा घृणित था। उनका शरीर उतना लंबा था कि मैं उसे देख नहीं पा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, मुझे महसूस हुआ कि हमारी हालत खराब हो चुकी है। मैं और मन्नू दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे। जैसे ही उन औरतों ने मुंह खोला, मुझे समझ में आ गया कि यह कोई आम घटना नहीं है। मैं और मन्नू डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई ऊर्जा हमसे दूर होती जा रही हो। हमारी घबराहट ने किसी तरह से उन औरतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम दोनों घबराए हुए भागने लगे। जैसे जैसे हम दौड़ते गए, हमें लगा जैसे वे हमें पीछा कर रही हैं, लेकिन हमारी तेजी ने हमें बचा लिया। हमारी आंखों के सामने अब सिर्फ अंधेरा था। हम दोनों बिना रुके भागते गए और अचानक हमें लगा कि हम उस रहस्यमयी रास्ते से बाहर निकल आए हैं। जैसे ही हम घर पहुंचे, हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब इस कहानी का असली रहस्य यह था कि उस रात के बाद हम दोनों ने महसूस किया कि जैसे हमारे आसपास एक अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें उस भूतिया जगह से बाहर निकाला। लेकिन क्या वह औरतें सच में चुड़ैलें थीं, या यह सिर्फ हमारी घबराहट का असर था? इस सवाल का जवाब आज तक हमें नहीं मिला। आज भी उस घटना को याद करते हुए मुझे डर लगता है। उस रात के बाद मैं और मन्नू कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि उस बाथरूम के पास किसी और को कभी ऐसी कोई औरत नहीं दिखी, और वह बाथरूम हमेशा खाली रहता था। क्या वह घटना सच में एक अदृश्य शक्ति का काम था, या हमारी कल्पना का हिस्सा? यह सवाल आज भी हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद से मैंने यह महसूस किया कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और कभी कभी हमें इनसे जरा सा भी सामना नहीं करना चाहिए। कहानी का अंत एक चमत्कारी मोड़ पर होता है, जहां हम यह सोचते हैं कि क्या सच में हम पर एक शक्तिशाली शक्ति का असर था, या यह केवल हमारे डर का परिणाम था।
लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद से हम दोनों कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे। क्या आपको लगता है कि उस घटना के पीछे कोई अलौकिक ताकत थी, या फिर यह सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा था? क्या आप भी कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना कर चुके